एक बार फिर गोपालगंज शहर दहशत में है। जी हां, बिहार के गोपालगंज में एक युवा इंजीनियर प्रखर दुबे की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है। पूरे बिहार सहित गोपालगंज में अपराधी जिस तरह गोलियों की भाषा बोल रहे हैं, लोग जंगल राज को याद करने को मजबूर है। अब यह घटनाएं राजनीतिक हैं या प्रशासनिक छूट का नतीजा या फिर लापरवाही मूल्यांकन का विषय है। सुशासन बाबू के संज्ञा से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश सरकार में अचानक ऐसी तब्दीली को देख हर आमो खास में हैरानी के भाव हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का तो यह भी मानना है कि राजनीति की खिचड़ी परिवर्तन की तरफ इशारा करती है, पर जानकारों की माने तो बिहार के सीमावर्ती जनपदों में बढ़ते अपराध का मूल वजह शराबबंदी भी है। वजह है कि शराबबंदी के वजह से बिहार में अवैध तरीके से शराब आपूर्ति के लिए भारी संख्या में लोगों ने धन के लालच में अपराध का रास्ता चुना। जेल के बाद बेल और फिर खेल की निरंतर तमाम तस्करों में बनी हुई है। इस खेल में तमाम गुटों को जन्म दिया और गुटों ने वर्चस्व के खातिर आपसी संघर्ष को, जो अब धीरे धीरे खूनी होता जा रहा है, जिसका परिणाम आज पूरा बिहार भुगत रहा है। सारण, सिवान, गोपालगंज आदि जनपदों में निरंतर शराब की बरामदगी, खूनी संघर्ष की खबरें और जहरीले शराब से हो रहे तमाम मौत इस बात पर मुहर की तस्दीक करती है कि शराबबंदी का असर कागजों में असर रखती है, जमीन पर नहीं। लौटते हैं खबर के तरफ। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। मैं हूं विकास पांडे। गुरुवार की शाम एक बार फिर पड़ोसी प्रांत बिहार का गोपालगंज जनपद का शहर दहल गया, जहां अपराधियों ने एक युवा इंजीनियर के माथे के बीचों बीच गोली से सुरा कर मौत के घाट उतार दिया। इसके कुछ ही दिनों पूर्व यहां कचहरी में पुलिस मुख्यालय के बगल में पूरे पुलिस बंदोबस्त के बीच गोली चलने की घटना ने आम जन को सकते में ला दिया था और अब सरेआम सरेराह युवा इंजीनियर की हत्या सुर्खियां बना रही हैं। सुर्खियों की वजह यह भी है कि प्रखर दुबे का युवाओं में सामाजिक सरोकार का क्षेत्र थोड़ा बृहद बताया जाता है, जो संभव है मौत की वजह भी हो सकती है। फिलहाल गोपालगंज पुलिस ने अब तक इस विषय में खास स्पष्टता नहीं दी है। घटना के बाद जांच की प्रक्रिया की बात करें तो अवधेश दीक्षित की पुलिस मौका मुआयना आदि में जुटी दिखी। हालांकि स्थानीय मीडिया में इंजीनियर के हत्या की खबरें खूब चल रही हैं, पर वास्तव में यह हत्या किसी इंजीनियर के नहीं, इंसान की है और साथ ही साथ इंसानियत की। चर्चाओं की माने तो प्रखर भी पूर्व में स्थानीय स्तर पर छुटभैया गैंग का सदस्य था। बाद में परिजनों के दबाव में भोपाल इंजीनियरिंग करने चला गया, पर पुराने कोई दुश्मनी प्रखर के जान पर बन गई और बेखौफ हमलावरों ने माथे पर गोली दाग मौत के घाट उतार दिया। तो कुछ लोग घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं। वास्तविकता क्या निकल कर आती है, पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा। घटना की बात करें तो मृतक प्रखर हाल ही में बीटेक करने के बाद छठ में घर आया था। गुरुवार के शाम मृतक अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी बाइक से आए बेखौफ बदमाशों ने उस पर फायर कर दिया। ये गोली इंजीनियर के सिर पर लगी और उसका काम वहीं तमाम हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के वृक्षा बाबा मोड़ के पास सरेया वार्ड नंबर 1 में शंभू पथ पर हुई है। मृतक 28 वर्षीय प्रखर दुबे पुत्र नित्यानंद दुबे का घर सरेया वार्ड नंबर 1 में ही है, जहां वह घर के बाहर टहल रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मृतक को गोपालगंज सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम रात में ही पुलिस मौजूदगी में करा लिया गया। मृतक के मामा मिथिलेश कुमार गौतम ने मीडिया को बताया है, उन्होंने भोपाल से बीटेक की पढ़ाई की थी। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने घर आया था। अभी वह कहीं काम नहीं कर रहा था। गुरुवार को वह घर के बाहर भितभैरवा रोड पर टहल रहा था, तभी उसे गोली मार दी गई। गोली मारने की वजह क्या है, इस विषय में मामा मिथिलेश कुमार गौतम ने कुछ नहीं बताया, पर पुलिस का कहना है कि कुछ इनपुट मिले हैं, जिस आधार पर पुलिस आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं विकास पांडे फिर मिलूंगा किसी दूसरे खबर के साथ। हमें देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।